अभिवादन स्वीकार कीजिए। एक नए विश्लेषण में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार की दुनिया पिछले कुछ ही वर्षों में पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम गहराई से समझेंगे कि मीडिया का भविष्य अब सिर्फ पारंपरिक पत्रकारिता या जर्नलिज्म तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह उससे कहीं आगे निकल चुका है। सबसे बड़ा सवाल जो आज हर जगह सुनाई देता है, क्या मास कम्युनिकेशन में भविष्य कम है? सच कहें तो बहुत लोगों की यह पुरानी गलतफहमी है कि मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई का मतलब सिर्फ टीवी पर माइक पकड़कर न्यूज़ रिपोर्टर बनना या अखबार में खबरें लिखना है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। यह क्षेत्र सिकुड़ नहीं रहा, बल्कि फिल्म मेकिंग, पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर, एआई कंटेंट क्रिएशन और पॉडकास्टिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में कई गुना बढ़ चुका है। समझ लीजिए, एक मीडिया कैरियर अब एक लगातार फैलता हुआ महासागर बन चुका है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो मास कम्युनिकेशन सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, यह समाज तक सही सूचना, नए विचार और प्रभावशाली कहानियां पहुंचाने की बहुआयामी कला और विज्ञान है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही प्लेटफॉर्म पूरी तरह बदल चुके हों, टीवी से लेकर मोबाइल तक, लेकिन प्रभावी ढंग से अपनी बात और अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने का मूल उद्देश्य आज भी वही है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? इसका सीधा जवाब है हमारे कंटेंट को देखने और सुनने का तरीका। पहले लोग सुबह अखबार पढ़ते थे या शाम को टीवी बुलेटिन देखते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज की नई पीढ़ी लंबे लेख पढ़ने की बजाय विजुअल और ऑडियो फॉर्मेट्स देखना और सुनना ज्यादा पसंद करती है, और सच कहें तो यही पसंद पूरी मीडिया इंडस्ट्री में बदलाव का सबसे बड़ा कारण बनी है। इस बदलाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। यह अब भविष्य की कोई कल्पना नहीं है। आज एआई पलक झपकते ही स्क्रिप्ट लिख सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, आवाज क्लोन कर सकता है और शानदार थंबनेल या ग्राफिक्स भी बना सकता है। कंटेंट प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम इतनी तेजी से बदल रहा है कि कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं पहले नए क्षेत्र की, डिजिटल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म अब पूरी तरह मोबाइल और डिजिटल हो चुका है। आज हमारे पास मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट हैं जो चलते फिरते खबरें कवर करते हैं। फिर आते हैं डेटा जर्नलिस्ट जो आंकड़ों और रिसर्च के आधार पर गहराई से विश्लेषण करते हैं, और इन्वेस्टिगेटिव क्रिएटर्स जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। सोचिए, आज सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक अकेला क्रिएटर उतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है जितना पहले पूरा न्यूज़ रूम डालता था। क्या यह अद्भुत नहीं है? अब दूसरा बड़ा क्षेत्र है फिल्म और ओटीटी का विस्तार। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना लगभग असंभव सपना लगता था, लेकिन आज ओटीटी कंटेंट राइटिंग, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन और एआई वीडियो प्रोडक्शन जैसे शानदार अवसर हर किसी के लिए खुले हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक टूल्स ने फिल्म मेकिंग को पूरी तरह लोकतांत्रिक बना दिया। अब कोई भी अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर की। असल शब्दों में कहें तो पीआर ब्रांड इमेज बनाने की एक रणनीतिक कला है, जहां आधुनिक तकनीक और ह्यूमन साइकोलॉजी का सटीक मिश्रण होता है। आज कंपनियों को सिर्फ अपना उत्पाद नहीं बेचना होता, बल्कि अपनी एक मजबूत छवि भी बनानी है और बचानी होती है, और यही कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के लिए अनगिनत नए अवसर खुलते हैं।
अगर पीआर के अंदर नई भूमिकाओं की बात करें तो क्राइसिस कम्युनिकेशन, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा मांग में हैं। पीआर का दायरा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर दिन इसमें नई भूमिकाएं जुड़ती जा रही हैं। यह सिर्फ पत्रकारों को प्रेस रिलीज भेजने तक सीमित नहीं रह गया है। आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर, एक्सपीरियंस इकोनॉमी और इवेंट मैनेजमेंट। आज लोग सिर्फ भौतिक वस्तुएं खरीदने की बजाय अनुभवों पर पैसा खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें बेहतर एक्सपीरियंसेस चाहिए। इसलिए कंसर्ट प्रोड्यूसर, वेडिंग प्लानर, कारपोरेट इवेंट मैनेजर और डिजिटल इवेंट प्रोड्यूसर जैसे कैरियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अब इवेंट सिर्फ बैंकेट हॉल तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे वर्चुअल और हाइब्रिड एक्सपीरियंसेस में बदल चुके हैं। अब जरा ऑडियो की दुनिया को देखिए। एक समय था जब पारंपरिक रेडियो शो का सुनहरा दौर हुआ करता था, और दूसरी तरफ आज की ऑन द गो पॉडकास्टिंग और ऑडियो स्टोरी टेलिंग की नई दुनिया है। आज वास्तव में ऑडियो का पुनर्जागरण हो रहा है, जहां स्पॉटिफाई क्रिएटर्स और एआई वॉइस डायरेक्टर्स जैसी भूमिकाएं तेजी से उभर रही हैं। आज लोग सफर करते हुए, जिम में व्यायाम करते हुए या काम करते समय लगातार कुछ नया सुनना और सीखना चाहते हैं। इन सब के बीच डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भूलना नहीं चाहिए। मास कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मनोरंजन या ब्रेकिंग न्यूज नहीं होता। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने, महिला अधिकारों की बात करने और ग्रामीण विकास के लिए मीडिया का उपयोग करने का भी माध्यम है। आज संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और दुनिया भर के बड़े एनजीओज संचार को सामाजिक प्रगति के एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एआई युग में महारत हासिल करना। हम सबके मन में कहीं ना कहीं यह डर रहता है कि क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी। सच यह है कि एआई बेसिक एडिटिंग, ऑटोमेटिक सबटाइटल्स और सामान्य न्यूज़ राइटिंग जैसे दोहराए जाने वाले काम आसानी से कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मशीनें कभी नहीं सीख सकती। रचनात्मकता, भावनात्मक कहानी कहने की क्षमता और नैतिक समझ, जो गहरा मानवीय जुड़ाव होता है, वह केवल एक इंसान ही दूसरे इंसान के साथ महसूस कर सकता है। तो इस तेजी से बदलते दौर में टिके रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें चाहिए वीडियो एडिटिंग की अच्छी समझ, नए एआई टूल्स पर मजबूत पकड़, सोशल मीडिया डेटा और एनालिटिक्स को पढ़ने की क्षमता, और सबसे महत्वपूर्ण पर्सनल ब्रांडिंग। आज के समय में किसी पारंपरिक कॉलेज डिग्री से कहीं ज़्यादा महत्व आपके पोर्टफोलियो और आधुनिक स्किल्स का है, और यही बातें हमें एक शानदार निष्कर्ष तक ले जाती हैं। भविष्य उन्हीं का है जो एआई को एक मददगार टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसे अपना प्रतियोगी मानकर उससे डरते हैं। एआई कोई खतरा नहीं, बल्कि यह क्रिएटर्स को और ज़्यादा बेहतर और प्रभावशाली बनाने का माध्यम है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए बस एक अंतिम विचार, तकनीक आज कुछ है, कल कुछ और होगी, वह लगातार बदलती रहेगी, लेकिन इंसानों की एक दूसरे को कहानियां सुनाने और सुनने की जो स्वाभाविक आवश्यकता है वह कभी खत्म नहीं होगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? यह नया डिजिटल ब्रह्मांड अनंत है। बस सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सके। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।